Assalamu alaikum student. Today I have taken the topic of the walls of Cernogras. This is from your chapter book. Actually this is a story of Cernogras family. You can see the title here. The title is written the walls of Cernogras. Okay, Cernogras is a family name. Okay, this story is about the castle. Okay, this story is little bit horrible. Uh, Okay, guys, you must have watched this movie Bhoot Uncle in your childhood. Can you see the castle here? This is a castle and this is a ghost. Please tell me in the comment box, have you seen this movie or not? So हम इस मूवी से कनेक्शन करेंगे हमारे वॉल्स ऑफ सर्नोग्राफ स्टोरी को. हमारी वॉल्स ऑफ सर्नोग्राफ स्टोरी में कोई गोस्ट नहीं होगा. इन दिस मूवी देयर इज़ अ गोस्ट, बट इन वॉल्स ऑफ सर्नोग्राफ देयर इज़ नो गोस्ट. Okay, this is actually a castle and the walls of Cernogras is a story of the castle. इस castle में कौन रहता था? इस castle में Cernogras family रहती थी. Previously they were rich, but all of the sudden they became poor. अब poor होने के बाद क्या होता है? सारे Cernogras family के members तो मर जाते हैं, लेकिन एक member alive होता है. अब एक मेंबर कौन होता है हमें नहीं पता. वी डू नॉट नो द नेम ऑफ द करेक्टर. जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वो करेक्टर कौन है. अच्छा, तो मैंने क्या बताया आपको, सर्नोग्रास फैमिली के मेंबर्स यहाँ रहते थे. वो रिच थे. सडनली दे बिकेम पुअर. अब जब पॉवर्टी इनके ऊपर आती है ना, तो मैंने जैसे आपको बताया एक मेंबर ये अलाइव होता है, बाकी सारे मर चुके होते हैं. तो वो इस कासल में क्या बन जाती है? मैड बन जाती है, गवर्नेंस बन जाती है. अब ये कासल को किसी और ने ख़रीद लिया है. अब कोई और जब इस कासल में आता है ना, दे लिसन सम स्टोरीज़ रिलेटेड टू द कासल. अब जो ये कासल को ख़रीदता है, उन लोगों को बाहर से कुछ पता चलता है कि इस कासल की कोई स्टोरी है. अब स्टोरी क्या है? मे बी इट कैन बी हॉरिबल स्टोरी. तो अब हम पढ़ने जाएंगे कि क्या इस कासल में भूत है या नहीं है. मैंने तो पहले ही आपको बताया हुआ, इस स्टोरी में भूत तो नहीं है, लेकिन फिर क्या है इस कासल में ऐसा कि कोई भी इस कासल को ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं था. अब हम देखेंगे. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी आपकी स्टोरी है. हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. लेकिन अच्छा, बाकायदा हम ये चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं. द वॉल्स ऑफ सर्नोग्रास. आर दे एनी लेजेंड और लेजेंड अटैच टू द कासल. लेजेंड का क्या मतलब होता है? स्टोरी. अब यहाँ पे कोई किसी से पूछ रहा है. कौन पूछ रहा है? आस्क द कॉनरेड ऑफ हिज सिस्टर. कॉनरेड अपनी सिस्टर से पूछ रहा है, इज़ देयर एनी स्टोरी रिलेटेड टू द कासल. क्योंकि इसने बाहर से सुना होता है कि इस कासल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब भी कोई मरता है तो अजीब सी सिचुएशन इस कासल में हो जाती है. ज़रा देखते हैं क्या सिचुएशन होती है. कॉनरेड वॉज अ प्रॉस्पेरस हैमर्ज मर्चेंट. ओके, हमें यहाँ से पता चला कि कॉनरेड कौन था. ही वॉज अ मर्चेंट. मर्चेंट कौन होते हैं? ताजिर होते हैं. ही वॉज वन पोइटिकली डिसअपोजिशंस मेंबर ऑफ एन एमिनेटली प्रैक्टिकल फैमिली. अच्छा, वैसे तो ये मर्चेंट था, लेकिन उसमें मर्चेंट वाली कुछ बिहेवियर या कुछ था नहीं. मतलब वो इस चीज़ के लिए बना नहीं था. ही वॉज नॉट अ परफेक्ट मर्चेंट. अब आगे देखते हैं. हमने किसका इंट्रो पढ़ लिया? हमने कॉनरेड का इंट्रो पढ़ लिया. कॉनरेड किससे बात कर रहा है? अपनी बहन से बात कर रहा है. अब इसकी बहन कौन है? बैरोनेस है. यहाँ पे आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा, द बैरोनेस ग्रॉबेल. ओके, कॉनरेड इसका क्या था? भाई था. और बैरोनेस इसकी कॉनरेड की क्या हो रही थी? सिस्टर हो रही थी. अब वो अपनी सिस्टर से ही पूछता है, इज़ देयर एनी लेजेंड अटैच टू द कासल. क्योंकि इसकी बहन इस कासल में रहती है, इसलिए वो अपनी बहन से पूछ रहा है. बहन ने ही इस कासल को परचेस किया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डायलॉग. द बैरोनेस ग्रॉबेल श्रग हिज प्लम शोल्डर. अब हम अपने शोल्डर को कब श्रग करते हैं? मतलब हम अपने कांधों को ऐसे ऊपर करके उचकाते हैं ना. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम कुछ नहीं जानते. तो यहाँ पे बैरोनेस को कुछ भी नहीं पता. बैरोनेस ने कोई स्टोरी नहीं सुनी थी. कॉनरेड ने सुनी थी कि शायद इस कासल में कुछ गड़बड़ है. अब देखते हैं आगे क्या होता है.
There are always legend hanging about these old places. They are not difficult to invent, they are cost nothing. अब बैरोनेस बहुत ज़्यादा साइंटिफिक माइंड की है. वो कहती है जब भी ओल्ड प्लेसेस होती है ना तो पीपल इनके साथ क्या अटैच कर देते हैं, कोई स्टोरी अटैच कर देते हैं. और ये लोग क्या करते हैं, खुद से इन्वेंट करते हैं. इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कॉस्ट नहीं होती है. अब आपको भी पता होगा, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं साइंटिफिक माइंडेड होते हैं. दे नॉट बिलीव इन द गोस्ट, लेकिन वी पीपल बिलीव इन अ गोस्ट बिकॉज वी आर मुस्लिम्स में क्या है, हमें पता है कि गोस्ट वगैरह होते हैं. अब देखो, कॉनरेड तो बिलीव करता था कि गोस्ट वगैरह हमारे आसपास होते हैं, लेकिन बैरोनेस का क्या माइंड था, साइंटिफिक माइंड था. शी डज़ नॉट बिलीव इन अ गोस्ट. तो उसको क्या लगता था कि इस कासल में कुछ भी नहीं है, कोई स्टोरी वगैरह नहीं है. पीपल्स खुद से स्टोरी बनाते हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. आगे बढ़ते हैं. इन दिस केस हियर इज स्टोरी दैट व्हेन एनीवन डाई इन द कासल. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिस ऐसी क्या स्टोरी है, ऐसी क्या कासल में ऐसी क्या बात है कि कॉनरेड कौन सी स्टोरी सुन के आया था. अब यहाँ पे है ना, बैरोनेस इसको एक्चुअली बता रही है कि क्या स्टोरी अटैच है इस कासल के साथ. क्या स्टोरी अटैच है गर्ल्स, मैं फिर से इसको रीड आउट कर रही हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली. इन दिस केस हियर इज अ स्टोरी है दैट व्हेन एनीवन डाइज इन द कासल, जब भी कोई इस कासल में मरता है, ऑल द डॉग इन द विलेज एंड ऑल द वाइल्ड बीस्ट का मतलब है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट हाउल द नाइट लॉन्ग. अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप खुद से सपोज करें दिया इज़ अ कासल इन योर एरिया. ओके, उस कासल में आपने स्टोरी क्या सुनी, आपने स्टोरी ये सुनी कि जब भी उस कासल के अंदर कोई भी मारा जाता है ना, तो सारे इलाके के डॉग और सारे इलाके के वाइल्ड एनिमल उस कासल के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और आवाज़ें निकालते हैं. डॉग क्या करते हैं, बार्किंग करते हैं, और जो भी वाइल्ड एनिमल है वो हॉलिंग कर रहे होते हैं. इट वुड नॉट बी प्लीजेंट टू लिसन टू एंड वुड इट. अब बैरोनेस उसको सच्चाई बताती है कि इस कासल से रिलेटेड ये स्टोरी है. कहते हैं कि कोई भी इस कासल में मरता है तो सारे वाइल्ड एनिमल इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं. अब देखते हैं बैरोनेस सही स्टोरी बता रही है या गलत बता रही है. It would be weird and romantic, said the Hemmerch merchant. Hemmerch merchant कौन था, कॉनरेड था. और इसको कह रहा है बहुत अजीब सी स्टोरी है. अब अजीब स्टोरी तो लग रही है ना, कोई भी उस कासल में मरेगा तो वाइल्ड एनिमल जमा होंगे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है. अब ऐसा क्यों होता है, क्यों मरने पर वाइल्ड एनिमल जमा होते हैं, ज़रा हम स्टोरी में आगे देखेंगे. एनी हाउ इट इज़ नॉट ट्रू. अब बैरोनेस को यकीन था इट इज़ नॉट ट्रू. क्यों यकीन था, ज़रा देखते हैं. बैरोनेस complacently, since we bought the place we have had proof that nothing of the sort happened. अब बैरनेस कह रही है जब से हम रह रहे हैं ना, वी डिड नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग हियर, हमने कुछ भी ऐसा होता हुआ देखा नहीं है. व्हेन द ओल्ड मदर इन लॉ डाइड. अब यहाँ पे देखो ओल्ड मदर इन लॉ का जिक्र आ रहा है. ये मदर इन लॉ किसकी, बैरनेस की मदर इन लॉ. वो कह रही है जब मेरी सास यहाँ पे मरी थी यहीं कासल के अंदर, लास्ट स्प्रिंग टाइम वी ऑल लिसन बट देयर वाज नो हॉलिंग. अब यहाँ पे ये कह रही है कि मेरी सास भी इसी कासल में मरी थी बट आई डिड नॉट लिसन एनी हॉलिंग. इट इज़ जस्ट अ स्टोरी दैट लैंड डिग्निटी टू द प्लेस विदाउट कॉस्टिंग नथिंग. वो कह रहे हैं यहाँ पे बैरनेस कह रही है जब मेरी सास मरी थी तब कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ नॉट रियल स्टोरी. कौन कह रही है, बैरनेस कह रही है. अब उसकी सास भी तो मरी थी, फिर क्यों ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लोग कह रहे हैं ऐसा होता है. अब ऐसा क्यों होता है ज़रा देखते हैं. द स्टोरी इज़ नॉट हैज़ यू हैव टोल्ड इट, सेड एमिली. अब यहाँ पे एक और लड़की आई है जिसका नाम है एमिली, और एमिली कौन है, गवर्नेंस है. और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि एक ही सर्नोग्रेस फैमिली का मेंबर अलाइव है, दैट इज़ एमिली. सो एमिली बैरोनेस को कहती है वॉट एवर यू हैव टोल्ड दैट इज़ रॉन्ग. तुमने जो कुछ भी बताया दैट इज़ रॉन्ग.
अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ कि इस कासल में एक्चुअल में क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एमिली कौन है? दिस इज़ अ मेंबर ऑफ सर्नोग्रेस फैमिली। और ये जब पुअर हो गए तो ये एमिली इसी कासल की क्या बन गई? मैड बन गई, गवर्नेस बन गई। Everyone turned and looked at her in astonishment. She was wont to sit, listen, and prime and fidget in her place at the table, never speaking unless someone spoke to her. अच्छा, एमिली का एटीट्यूड क्या होता था? शी नेवर स्पीक्स टू एनीवन, वो कभी किसी से बात करती ही नहीं थी। लेकिन आज एकदम से उसको क्या हुआ कि वो सबके सामने शुरू हो गई कि बैरनेस जो इसकी मालकन है, जिसके अंडर वो काम करती है, वो रॉन्ग कह रही है। अब जब वो कभी बात नहीं करती थी, आज ही उसको एकदम क्या हो गया? आज ही वो बात करना क्यों स्टार्ट हो गई? देयर वर फ्यू हु ट्रबल देमसेल्फ टू मेक कन्वर्सेशन विद हर. Today, a sudden volubility had descended on her. She continued to talk rapidly and nervously, looking straight in front of her, seeming to address no one in particular. अब ये बहुत अजीब सा अंदाज में ऐसे बैरोनेस को बता रही है। वो बैरोनेस को देख कर नहीं बता रही है, वो देख कहीं और रही है, बता बैरोनेस को रही है। तो इसका एटीट्यूड भी बड़ा अजीब है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि एमिली गोस्ट है? ज़रूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एमिली यहाँ पे गोस्ट है, लेकिन मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था देयर इज़ नो गोस्ट इन दिस स्टोरी। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है, ज़रा देखते हैं। अब हम देखते हैं एमिली एक्चुअल में बैरोनेस को क्या कहना चाह रही है। Okay, I'm going to read this paragraph. It is not when anyone die in a castle that the howling is heard. यहाँ पे एमिली कह रही है कि बैरोनेस को कह रही है, यू आर टोटली रॉन्ग। तुमने जो स्टोरी बताई वो रॉन्ग है। तुम क्या स्टोरी बता रही हो? तुम ये बता रही हो कि कोई भी इस कासल में मरता है तब हॉलिंग होती है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ कि कैसे होती है। इट इज़ व्हेन वन ऑफ द सर्नोग्रेस फैमिली डाइड हियर द वॉल्फ केम फ्रॉम far and near, and all at the edge of the forest just before the death hour. अब क्या स्टोरी है? दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू द सर्नोग्रेस फैमिली। यहाँ पे ये लोग क्या कहना चाह रही है? एमिली कहना चाह रही है कि कोई भी जब इस कासल में मरता है तब कुछ नहीं होता। जब सर्नोग्रेस फैमिली का मेंबर मरता है तब सारे वाइल्ड एनिमल कहाँ आ जाते हैं? कासल के अराउंड आ जाते हैं। दे स्टार्ट्स हॉलिंग। कब हॉलिंग करते हैं? डेथ आवर्स के बिल्कुल करीब, जब वो मरने वाले होते हैं ना, सर्नोग्रेस फैमिली का कोई भी मेंबर जब मरने वाले होते हैं तब ये एनिमल क्या कर देते हैं? दे स्टार्ट ऑलिंग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दे आर ओनली फ्यूज ऑफ द वोल्फ दैट had their lair in their part of the forest, but at such a time the keeper said there would be scores of them gliding about in the shadow and howling in chorus. अब क्या है? वैसे तो फॉरेस्ट में दे आर फ्यू वॉल्फ, लेकिन जब सर्नोग्रेस फैमिली का कोई भी मेंबर्स मरता है ना तो इतने सारे वॉल्फ्स आ जाते हैं और दे स्टार्टेड हॉलिंग। और हॉलिंग भी कैसे करते हैं? कोरस में करते हैं। कोरस क्या होता है? ये देखो कोरस यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। कोरस क्या होता है? एक ही साथ आवाज़ें निकालते हैं। अब बैरोनेस अलग स्टोरी बता रही है, एमिली अलग स्टोरी बता रही है। बैरोनेस के मुताबिक कोई भी जब इस कासल में मरता है तब ये सब कुछ होता है, लेकिन एमिली का कहना है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ सर्नोग्रेस फैमिली के मरने पे होती है। अब दे विल बिलीव एमिली और नॉट, वी डू नॉट नो। और हमें पता है एमिली इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ सर्नोग्रेस फैमिली। अब देखते हैं अब क्या होता है। And the dog of the castle and the village and all the farm round would bay and howl in fear and anger at the wolf chorus as the soul of the dying one left his body a tree. अब ट्री का भी कुछ जिक्र आ रहा है। ट्री का क्या जिक्र आ रहा है? A tree would crash down in a park. अच्छा गर्ल्स, पूरी स्टोरी ये है कि वेन एवर सर्नोग्रेस फैमिली मेम्बर डाइज इन द कासल, The wolf and the dog come near the castle and they start howling. सिर्फ ये नहीं होता बल्कि एक और चीज़ होती है। जब वो मरने वाला होता है ना, जब इसकी सोल डिपार्ट हो रही होती है तो ट्री क्या करता है? ट्री भी गिरता है। एक ट्री फॉरेस्ट में लाजमी गिरता है जब सर्नोग्रेस फैमिली की सोल डिपार्ट हो रही होती है। तो ये स्टोरी किसने सुनाई है? ये एमिली ने सुनाई है।
But the stranger dying here, of course no wolf would howl and no tree would fall. अब यहाँ पे एमिली ये भी क्लियर करती है कि जब कोई स्ट्रेंजर इस कासल में मरेगा ना, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब किसके लिए होता है? ये सिर्फ सर्नोग्रेस फैमिली के लिए होता है। अब दे विल बिलीव एमिली और नॉट, ये हमें नहीं पता। हम आगे देखेंगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नॉट ऑफ डेफियंस, ऑलमोस्ट ऑफ कंटेम्प्ट इन हर वॉइस हैज शी सेड द लास्ट वर्ड्स। द वेल फेड मच टू वेल ड्रेस बैरनेस चेयर, चेयर का मतलब है घूरना, एंगरली, एंगरली का मतलब है गुस्से से उसको घूर रही थी, एट द dowdy old women who had come forth from her usual and seemly position of effacement to speak so disrespectfully। अब देखो, बैरनेस उसकी वो थी ना, मतलब उसके अंडर में काम कर रही है। कौन? एमिली। तो अब बैरनेस वो कह रही है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके से बात करते हुए, उसने सबके सामने ऐसा क्यों मुझे सुनाया कि मैं गलत हूँ। अब देखते हैं बैरनेस को अच्छा नहीं लगा ना कि उसने इस अंदाज में क्यों बात की। अब देखते हैं बैरनेस उसके साथ क्या करती है। यू सीम टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द वॉन सर्नोग्रेस लेजेंड फ्रॉलेन स्कैटमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉलेन स्कैटमेंट के नाम लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एमिली ने अपना नाम चेंज कर लिया था जब वो पुअर हो गई थी। जब इसको यहाँ पे एज अ गवर्नेंस काम करना पड़ा तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। नाम क्या है? फ्रॉलेन स्कैटमेंट रख दिया था। अब यहाँ पे बैरनेस को क्या कह रही है कि तुम तो बहुत कुछ जानती हो सर्नोग्रेस फैमिली के बारे में, क्योंकि बैरनेस को पता ही नहीं है ये कौन है, लास्ट मेंबर है सर्नोग्रेस फैमिली के। She said sharply, I did not know that the family history were among the subject you are supposed to proficient in। और बैरनेस इसको ये भी कह रही है मुझे नहीं पता है तुम इतना सब कुछ जानती हो इस फैमिली के बारे में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। The answers to her taunt was even more unexpected and astonishing than the conversational outbreak which had provoked it। अब देखो, उसने पहले तो एकदम से बैरोनेस को कहा कि तुम जो बता रही हो वो सही नहीं है, रियल स्टोरी ये है। लेकिन जब वो बैरोनेस उससे नाराज़ होती है ना कि उसने मेरे से इस तरह से कैसे बात की, और उसको टॉन्ट भी करती है कि तुम बहुत अच्छे से जानती हो फैमिली हिस्ट्री, तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद एमिली इसको बहुत अच्छा से जवाब देती है जिससे वो और ज़्यादा नाराज़ होती है। क्या जवाब देती है? जवाब ये देती है, आई एम द वन सर्नोग्रेस माई सेल्फ सेट द ओल्ड वीमेन, दैट इज़ वाई आई नो द फैमिली हिस्ट्री। नाउ शी कन्फेस दैट शी इज़ सर्नोग्रेस। ओके, अभी खुद से कन्फेस करती है कि मैं कौन हूँ, मैं खुद सर्नोग्रेस की मेंबर हूँ। यू वॉन्ट सर्नोग्रेस, यू कम इन इनक्रोडलस कोरस। अब सब यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या बोलते हैं? तुम सर्नोग्रेस हो। सर्नोग्रेस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली थी। अब यहाँ पे ये गवर्नेंस के तौर पे काम कर रही है ना, तो किसी को इस पर बिलीव नहीं हो रहा कि शी इज़ सर्नोग्रेस और नॉट। अब आगे देखते हैं कैसे वो बिलीव करेंगे शी इज़ सर्नोग्रेस। देखते हैं क्या होता है। When we became very poor, she explained that I had to go out and give teaching lesson. I took another name. मैंने आपको बताया था ना, she changed her name. Actually, her real name was Emily, but she changed her name to Fräulein Scatman. और वो कह रही है we have become poor. अब पोवर्टी की वजह से इसको ये सब कुछ करना पड़ा। आई थॉट इट वुड बी मोर इन कीपिंग बट माई ग्रैंड फादर। अब वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रही है, बट माई ग्रैंडफादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन दिस कासल। वो कह रही है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मोस्ट ऑफ द टाइम उसने कहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, इस कासल ने स्पेंड किया था। किसने? ग्रैंडफादर ने। एंड माई फादर यूज टू टेल मी मैनी स्टोरी अबाउट इट। और इसके फादर, एमिली के फादर्स को स्टोरीज बताया करते थे कासल के रिगार्डिंग। ऑफकोर्स आई न्यू ऑल द फैमिली लेजेंड एंड स्टोरी व्हेन one has nothing left to one but memories one guard and just them with the special care। I little thought when I took service with you। वो कह रही जब मैंने तुम्हारे साथ काम किया, you know I should one day come with you to the old home of my family। I could wish it had been anywhere else। वो कह रही जब मैं तुम्हारे साथ काम कर रही थी तभी मुझे पता था I will come back here in the castle।
अब वो कासल में आ गई, अब देखते हैं क्या होता है। इसने इतनी बदतमीज़ी से बात की तो उसके साथ क्या होता है। देयर वॉज अ साइलेंस व्हेन शी फिनिश स्पीकिंग, देन द बैरनेस टर्न टू द कन्वर्सेशन टू लेस एम्बैरेसिंग टॉपिक दैन द फैमिली हिस्ट्री. But afterward, when the old governess had slipped away quietly to her duty, there rose a clamor of derision and disbelief. अब वैसे तो इसके सामने ये तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नेंस अपनी काम पे चली जाती है तो वो कुछ डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? वो कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं सर देखते हैं। बैरन, बैरन को मैं क्लिक कर रही हूँ सर, देखें बैरन लिखा हुआ है। पहले हम बैरनिस पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे बैरन लिखा हुआ है। बैरन एज अ हस्बैंड ऑफ द बैरनिस। अब ये हस्बैंड की बात है, पहले हम वाइफ का डिस्कशन देख रहे थे। अब यहाँ पे हस्बैंड क्या बोलता है। इट वॉज एन इम्पर्टेंस स्नैप आउट ऑफ द बैरन इज pertunding eyes taken on the scandalized expression. Fancy the woman talking like that at our table. She almost told that we are nobodies. अब हस्बैंड को बहुत बुरा लगा कि उसने मेरी वाइफ से ऐसे क्यों बात की। वो तो हमें ऐसे समझ रही है कि हम कुछ भी नहीं है इसके सामने। आई डो नॉट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, शी इज़ जस्ट अ स्कैडमिक, नथिंग मोर। अब इसका फ्रॉलिन स्कैडमिक इसका नाम था। अब यहाँ पे जो हस्बैंड है बैरन है वो कह रहा है शी इज़ लायर। ये सिर्फ स्कैटमिक है। शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सर्नोग्रास फैमिली. शी हैज़ बिन टॉकिंग टू सम ऑफ द पीसेंट अबाउट ऑल सर्नोग्रास फैमिली एंड रैक अप देयर हिस्ट्री एंड देयर स्टोरी. अब वो कह रहे किसी से इसको सारी स्टोरी और हिस्ट्री पता चली होगी तो इसने सारी चीज़ें हमें रिवील की है हमारी इम्पोर्टेंस हासिल करने के लिए। अब जब इसको भी बुरा लगा तो ये आपस में क्या डिसाइड करेंगे ज़रा देखते हैं। शी वॉन्ट्स टू मेक हर सेल्फ आउट ऑफ सम कॉन्सिक्यूस एट द बैरनेस. शी न्यूज़ दैट शी विल सून बी past work and she wants to appeal to our sympathy, her grandfather indeed. अब वो कह रहे हैं वो हमारी सिंपैथी हासिल करना चाहती है बिकॉज शी हैज़ बिकम वेरी ओल्ड. अब देखते हैं आगे क्या होता है. द बैरनेस हैड usual number of grandfather but she never boasted about them. I dare say her grandfather was pantry boy and something of the sort in the castle, snapped the baron. The part of the story may be true. अब वो कह रहे हैं ज़रूर इसका ग्रैंडफादर तो यहाँ पे रहता था लेकिन वो सिर्फ एक ऑर्डनरी बॉय था. The merchant from Hamburg said nothing. He had seen tear in the old women eyes. आप देख सकते हैं वो जो कॉनरेड था ना स्टार्ट पे, जिसको लेजेंड के बारे में पता चला था, उसकी तो अब आवाज़ ही बंद होगी. वो कुछ भी नहीं कह रहा बिकॉज ही इज़ सो फ्राइटेड. वो बहुत डर गया है. किससे डर गया है? विमेन की आई से डर गया है. विमेन कौन? एमिलीज़ की आई से डर गया है क्योंकि वो जब सारी चीज़ें बता रही थी ना तो वो बहुत गुस्से में थी. शी स्पोक ऑफ गार्डनिंग ऑफ हर मेमोरी ऑफ बीइंग ऑफ एन इमेजिनेटिव डिस्पोजिशन ही थॉट ही हैड. I shall give her a notice to go as soon as the New Year festivities are over, said the Baroness. अब बैरनेस क्या डिसाइड करती है कि हम इसको जॉब से निकाल देंगे जब न्यू ईयर के सारे फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे ना. क्योंकि देखो क्रिश्चियनिटी में देखो हमारे लिए ईद बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं. तो क्रिश्चियंस के लिए न्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. वो इन्हें ईद की तरह तस्वुर करते हैं तो इनका भी काम बहुत होता है. तो काम के लिए मासी तो चाहिए इन्हें, तो ये अभी इसे नहीं निकालेंगे. वो कह रहे हैं जब ये न्यू ईयर की सारी फेस्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको किक आउट कर देंगे इसकी जॉब से. टिल देन आई शैल टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर. देखो ये लाइन बोल भी रही है कि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा अभी, लेकिन बाद में हम निकाल देंगे. शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम फॉर द कोल्ड बिटिंग वेदर आफ्टर क्रिसमस. द ओल्ड गवर्नेंस फेल इल एंड केप्ट टू हर रूम. अब देखो क्रिसमस के बाद ही देखो न्यू ईयर की फेस्टिविटीज़ और क्रिसमस दोनों साथ ही चल रहे होते हैं. दिसंबर के लास्ट सीजन्स क्या होते हैं, ये क्रिसमस भी चल रहा होता है. और क्रिसमस कब चल रहा होता है आप सबको पता है, 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है. और ये पूरा हफ्ता, पूरा जो दिसंबर का एंड होता है, ये इसका न्यू ईयर्स की फेस्टिविटीज़ चल रही होती है. तो क्रिसमस के बाद ही 25 दिसंबर के बाद ही गवर्नेंस क्या होगी, इल हो गई. इल का क्या मतलब है, बीमार हो गई. अब वो अपने रूम में ही रहने लग गई. अब क्या होता है. It is most provoking, said the Baroness as her guests sat around the fire on one of the last evening of the dying year. अब लास्ट इवनिंग है किसकी, न्यू ईयर की लास्ट इवनिंग है. क्या पता सुबह
या लास्ट के दिन चल रहे हैं, मे बी 29 या 30 या 31 के सीज़न चल रहा है, देखते हैं क्या होता है. ऑल द टाइम शी हैड बीन विद अस, आई कैन नॉट रिमेंबर दैट शी वॉज एवर सीरियसली इल टू गो अबाउट इन टू आवर वर्क. आई मीन अब यहाँ पर बैरोनेस को थोड़ी बहुत उसकी वो एहसास हो रहा है कि वो हमेशा हमारे साथ होती थी, कभी भी इतनी बीमार नहीं हुई, अभी क्यों बीमार हो गई. नाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल, अब मेरा हाउस फुल है. हाउस फुल का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं. अब भी इसको गवर्नेंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, but now she has become ill. She could be useful in many ways. She goes and breaks down. One is sorry for her. Of course, she looks so withered and shrunken. It is intensely annoying all the same. अब वो कह रही सॉरी तो फील हो रहा है, वैसे हमें अफसोस हो रहा है वाई शी हैज़ बिकम इल, लेकिन तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में बहुत मेहमान हैं. आई नीड हर. अब देखो अमीर है, रिच है, तो उसको एहसास भी हो रहा है कि वो बीमार ही हुई हैं, ऊपर से ये एहसान भी जता रही है कि क्यों इल हुई, मुझे अभी इसकी ज़रूरत थी. अब क्या होता है ज़रा देखते हैं. मोस्ट अनोइंग एग्रीड द बैंकर वाइफ. अब बैंकर वाइफ कौन है, उसकी गेस्ट है जो इस घर में रुकने के लिए आई है. सिंपैथेटिकली इट इज़ अ इंटेंस कॉल, आई एक्सपेक्ट इट ब्रेक द ओल्ड पीपल अप. अब बैंकर वाइफ क्या कह रही है, कोल्ड ज़्यादा है क्योंकि दिसंबर में सर्दी ज़्यादा होती है, तो बैंकर वाइफ कह रही है कि सर्दी की वजह से वो क्या हो गई है, बीमार हो गई है. इट हैज़ अनयूजुअल कोल्ड दिस ईयर, वो कह रही है इस साल तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है इसलिए वो बीमार हो गई होगी. द फ्रॉस्ट इज़ द शार्पेस्ट दैट हैज़ बीन नोन इन दिसंबर सो मेनी ईयर्स, said the baron, and of course she is quite old, said the baroness. अब देखो वो खुद से सपोज कर रहे हैं कि बीमार क्यों हुई. बैंकर की वाइफ कह रही है ड्यू टू कोल्डनेस शी हैज़ बिकम इल. अब यहाँ पे बैरनेस कह रही है बिकॉज शी वॉज सो ओल्ड दैट्स वाई शी हैज़ बिकम इल. अब ये खुद से गेस कर रहे हैं कि वो क्यों बीमार हुई. अब देखते हैं वो क्यों बीमार हुई है. आई विश आई हैड गिवन हर नोटिस सम वीक्स अगो. और वो कह रही है काश मैं एक हफ़्ता पहले ही उसे निकाल देती. देन शी वुड हैव लेफ्ट बिफोर दिस हैपन टू हर. वाई विपी, ये विपी का वर्ड याद रखना बिकॉज ये MCQs में आता है. विपी इज़ अ डॉग नेम. मैं क्लिक कर रही हूँ गर्ल्स, ज़रा इसको भी आप अपने कई जगह पे नोट डाउन कर लें या अपनी बुक्स में हाईलाइट कर दें. विपी इज़ अ डॉग. अब एकदम से डॉग को कुछ होता है, डॉग को क्या हुआ है, वाई विपी व्हाट इज़ द मैटर विथ यू. अब ये जो डॉग होता है ना अजीब सी हरकतें स्टार्ट कर लेता है. मैंने पहले ही बताया था सर्नोग्रास फैमिली के मेंबर जब भी मरता है तो डॉग और वुल्फ आते हैं. अब ये देखो ये डॉग है, वेपी इज़ अ डॉग. डॉग अजीब अजीब से हरकतें कर रहा है, ज़रा देखते हैं क्या होता है. द स्मॉल एंड वुली लैप डॉग. लैप डॉग का मतलब गोद में रखने वाले डॉग. आपको पता है ये इंग्लिश पीपल डॉग को पालते हैं अपने घर में, जो वाइट कलर का होता है. बहुत अच्छा सा लगता है, इसको लैपटॉप कहते हैं. हैज़ लीव सडनली डाउन फ्रॉम द कुशन. अब इसके आई थिंक गोद में होगा डॉग, वो वहाँ से जंप आउट करके कहाँ जाता है, कुशन के पास जाता है. क्रिप शिवरिंग, और वो क्या कर रहा है, कांप रहा है. अंडर द सोफ़ा, सोफ़ा के अंडर क्या कर रहा है, कांप रहा है. अब कांप क्यों रहा है. एट द सेम मोमेंट ऑन द आउटब्रेस्ट ऑफ एंगर बार्किंग कैम फ्रॉम द डॉग इन द कासल. इसके बाद क्या हुआ, कासल के इर्द गिर्द डॉग की बार्किंग की आवाज़ें आ रही है. द अदर डॉग कुड बी हर्ड वेपिंग एंड बार्किंग इन अ डिस्टेंस. वॉट इज़ डिस्टर्बिंग द एनिमल आस्क्ड द बैरन. अब बैरन कह रहा है वाई दिस एनिमल आर बार्किंग टू मच. Then the human, listening intently, heard the sound that has roused the dog to their demonstration of fear and rage, and heard a long down waning wall rising, falling, seeming at the moment leak away, at others sweeping across the snow, until it appeared to come from the foot of the castle wall. At the stark cold misery of the frozen world, all the relentless hunger fury of fire blended with the forlorn and haunting melody to which one could give no name, seemed constructed in a wailing cry. अब इस सारी चीज़ों से, सारी बार्किंग से ऐसा लग रहा था कोई क्राई कर रहा है, अजीब सा ही फॉरेस्ट लग रहा था. अब देखते हैं आगे क्या होता है. डॉग तो आगे बार्क करने के लिए, क्या एमिली मरने वाली है, क्योंकि एमिली लास्ट मेंबर है सर्नोग्रास की. अगर एमिली मर जाएगी तो क्या ये लोग बिलीव करेंगे कि सर्नोग्रास की मेंबर जब मरते हैं तो तब ये चीज़ें होती है. ज़रा देखते हैं. वॉल्फ क्राइड द बैरन. अब क्या, पहले तो डॉग आए थे, अब क्या आ गए, वॉल्फ्स आ गए.
Their music broke forth in one raging burst, seeming to come from everywhere. Hundreds of wolves, said the Hamburg merchant, who was a man of the strong imagination. अब कितने hundreds of wolves आ गए हैं, कहाँ पे forest में आ गए. They started howling. More from some impulse which she could not have explained, the Baroness left her guest and made her way to the narrow, cheerless room where the old governess lay watching the hours of dying year slip by. अब देखो बैरनेस को बहुत डर लगा. उसने अपने गेस्ट को छोड़ के किसके रूम में गई है? गवर्नेस के रूम में गई है, एमिली के रूम में गई है. इन स्पाइट ऑफ बीटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन. अब एमिली की गर्म की जो कमरे की विंडो है वो क्या है? ओपन है. With a scandalized exclamation on her lips, the Baroness rushed toward to close it. अब बैरनेस क्या करती चाहती है? शी वॉन्टेड टू क्लोज द विंडो. अब क्या एमली उसको क्लोज करने देगी विंडो को या नहीं करने देगी? देखते हैं. लीव इट ओपन, सेड द ओल्ड वीमेन इन द वॉइस फॉर all its weakness carried an air of command such as Baroness had never heard before from her lips. अब बैरनेस इसको क्या कह रही है कि अपने ये मेरे रूम की खिड़की क्या है, इसको खुली रखो. अब क्यों खुली रखो, ज़रा देखते हैं वो क्यों खुली रखना चाह रही है. यू विल डाइड ऑफ द कोल्ड. अब बैरनेस को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत हवा चल रही है, विंडो को क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज शी विल डाई. आई एम डाइंग इन एनी केस, सेड द वॉइस. वो कह रही मैं हर हाल में आज तो मरूंगी, कुछ भी हो जाए, कोल्डनेस से मरूँ या ऐसे नेचुरल डेथ से मरूँ, लेकिन आज तो मुझे मरना ही है. आई वॉन्ट टू हियर देयर म्यूज़िक. अब गर्ल्स यहाँ पे देखो म्यूज़िक का वर्ड आ रहा है. एक्चुअली ये जो बार्किंग, डॉग की बार्किंग है और वॉल्फ की हॉलिंग है ना, ये इनका फैमिली म्यूज़िक है. ओके तो यहाँ पे एमिली कह रही है आई वॉन्ट टू लिसन दिस म्यूज़िक. They have come from far and wide to sing the death music of my family. Actually, this is the death music of her family. It is a beautiful they have come. I am the last Cernogratz that will die in our old castle, and they have come to sing to me. Hark, how Lord they are calling. अब यहाँ से हमें पता चला कि ये इसका डेथ म्यूज़िक है इसकी फैमिली का, और आज ये मरने जा रही है क्योंकि ये लास्ट मेंबर है सर्नोग्रेस फैमिली की, इसलिए हमें यहाँ पे स्टोरी का पता चला. दिस स्टोरी इज़ रियल. रियलिटी में क्या होता है, सर्नोग्रेस फैमिली के जब भी फैमिली मेम्बर इस कास्टल में मरते हैं तो ये डॉर्क और वॉल्फ आ जाते हैं. द क्राई ऑफ द वॉल्फ रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर and floated around the castle wall in the long drawn piercing wail. The old woman lay back on her couch with the look of the long delay happiness on her face. Go away, she said to the Baroness. I am not lonely anymore. I am one of the great old family. अब एमिली को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है. बैरनेस खड़ी हुई है, वो उसको कहती है प्लीज़ गो अवे, मैं अभी अकेली नहीं हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं. दे आर कॉलिंग मी. कौन है इसके फैमिली मेम्बर? ये डॉग है और वॉल्फ है. आई थिंक शी इज़ डाइंग, सेड द बैरनेस व्हेन शी हैज़ रिजॉइंड द गेस्ट. आई सपोज वी मस्ट सेंड for a doctor. The terrible howling, not for much money would I have सच दैट म्यूज़िक. अब बैरनेस को क्या लग रहा है, ये मर रही है तो हमें इसको कहाँ लेकर जाना चाहिए? डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. द म्यूज़िक इज़ नॉट टू बी बॉट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, सेड द कॉनरेड. हार्क, व्हाट इज़ द अदर साउंड. अभी एक और चीज़ की आवाज़ आ रही है. किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? देखो गर्ल्स, पहले तो मैंने बताया एक चीज़ तो होती है वॉल्फ और डॉग बार्क और हॉलिंग कर रहे होते हैं. एक और चीज़ होती है जब इनकी रूह निकल रही होती है तो कुछ होता है. क्या होता है ज़रा देखते हैं. A noise of splitting and crashing was heard. It was a tree falling in the park. अब ट्री क्या हो रहा है? पार्क में गिर रहा है. इसका क्या मतलब है कि एमिली की सोल क्या हो रही है? डिपार्ट हो रही है. There was a moment of contrast, silence, and then the banker voice spoke. It is an intense call that is splitting the tree. अब जो बैंकर वाइफ है ना, वो क्या कहती है, नहीं ये सब कुछ रियलिटी नहीं है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए एमिली मरी है. एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए दरख्त गिरा. ये कौन कह रही है? बैंकर वाइफ कह रही है. लेकिन हमें पता है कि जब भी सर्नोग्रेस फैमिली का मेंबर मरता है तब ये चीज़ें होती है. लेकिन अब बैंकर वाइफ इसको कवर अप कर रही है, नहीं ड्यू टू कोल्डनेस ये सारी चीज़ें हुई है.
It is many years since we have had such a cold winter. The Baroness eagerly agreed that the cold was responsible for this thing. It is a cold of the open window too, which caused the heart failure that made the doctor ministrations unnecessary for the old Fraulein, but the notice in the newspaper looked very well. अब जब ये सर्नोग्रास फैमिली के मेंबर मरती है तो इसका न्यूज़पेपर में नोटिस भी आता है। क्या नोटिस आता है? ऑन दिसंबर 29, कब इसकी डेथ होती है? दिसंबर 29 को इसकी डेथ होती है एट द श्रॉलेस सर्नोग्रास एमिली वोन सर्नोग्रास फॉर मेनी ईयर्स द वैल्यू फ्रेंड ऑफ बैरन एंड बैरनेस। ये न्यूज़पेपर में ये इसका नोटिस अपीयर होता है कि एमिली जो कि लास्ट मेंबर थी वो सर्नोग्रास की, वो मर चुकी है। तो ये था आपका वॉल्स ऑफ सर्नोग्रास। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।